जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधना की विधि और फल बतलाते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव पूर्वो मर्द्य प्राणमा वेश्य समयक संत पर पुरुष मुपति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बाल से कुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर रिचुअल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ भक्ति युक्त का क्या अभिप्राय है? भक्ति युक्त का अर्थ है भक्ति से युक्त भगवान विश्व अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेम शब्द में होता है। इससे ये समझना चाहिए कि यहाँ निगुण निराकार ब्रह्म की अहंग्रहण उपासना का अर्थात ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है। उपास्य उपास भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है। योग बल क्या है? भ्रुकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को वहाँ अच्छी तरह स्थापन करने किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है? 8वें श्लोक में बतलाया हुआ अभ्यास योग ही योग है। योग अभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग्य प्राण संचलन और प्राण निरोध का समर्थ है उसका नाम योग बल है। दोनों बाहों के बीच में जहाँ योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं वही भ्रुकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि ये आज्ञा चक्र द्वितल है। इसमें त्रिकोण योनि है। अग्नि सूर्य और चंद्र इसी त्रिकोण में एकत्र होते हैं। जानकर योगी पुरुष महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यही लाकर स्थिर रूप से निरोध कर देते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह प्राणों का स्थापन करना है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र के प्राणों का निरोध करना साधन सपेश है। इस आज्ञा चक्र के समीप सप्त कोश है जिनके नाम है हिंदू, बोधिनी, नाद, अर्ध चंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह यहाँ तो जन्म लेता ही नहीं है, लेता है तो लोक पाकर के लिए स्वेच्छा से या भगवत इच्छा से। इस साधन प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही जानी जाती है। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधन नहीं करना चाहिए। वैसा करने से लाभ में के बदले हानि की ही अधिक संभावना है। अचल मन के क्या लक्षण हैं? 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को नान्यगामी कहा है यहाँ उसी अर्थ में अचल कहा गया है। भाव ये है कि जो मन देय वस्तु से स्थित होकर वहाँ से जरा भी नहीं हटता उसे अचल कहते हैं। परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण हैं? परम दिव्य पुरुष के लक्षणों का वर्णन 8वें और 9वें श्लोक में देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।